क्या भक्त होने के लिए किसी संस्था से जुड़ना जरूरी है? हेलो फ्रेंड्स, आजकल समाज में जैसे लोग अपने रूप, मान और धन का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही भक्ति के प्रदर्शन का भी प्रचलन हो गया है। जैसे लोग पार्टीज की फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, वैसे ही लोग अपने धार्मिक क्रियाकलाप के फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं। और शायद इसी कारण दिखावे की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर लोग किसी भी ऐसी धार्मिक संस्था से जुड़ना पसंद करते हैं जिसका समाज में काफ़ी नाम दाम हो। पर भक्ति किसी संस्था से थोड़े ही आती है। तुलसीदास, सूरदास, हरिदास ये किसी संस्था से थोड़े ही भक्त बने हैं। मीरा ने किसी संस्था से ये भक्ति का सर्टिफिकेट थोड़े ही प्राप्त किया था। चाहे चैतन्य हों, चाहे मीरा हों, चाहे रविदास हों, जो भी परम भक्त रहे हैं, इन्होंने भक्ति अपने गुरु से अवश्य पाई है, पर किसी संस्था विशेष से नहीं। इनमें से कोई भी टीकाटंबर आडंबर कोई विशेष वेशभूषा नहीं पहनते थे। जो समाज में आम जनमानस में प्रचलित था वही पहनते ओढ़ते थे। भक्ति परिधान से नहीं, भावनाओं से, हृदय के समर्पण से आती है। और हम भारतीय तो उस देश के वासी हैं जहां आध्यात्म कण कण नस नस में है। हमें किसी संस्था विशेष से भक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस संस्था से जरूर जुड़ सकते हैं जो वैदिक हवन, यज्ञ, पूजा, मंत्र और जीवन को समुन्नत कैसे बनाएं आपको सिखाती हो। ये आपके स्वयं के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए है। सच पूछें तो परमात्मा का आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। वह सब तो आपकी स्वयं की आत्मोन्नति के लिए है। बाकी ईश्वर तो स्वयं में पूर्ण है, या कह सकते हैं कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ कृष्ण नाम जपने के लिए किसी संस्था से जुड़ना हो सकता है समाज में आपको कुछ मान सम्मान दिला दे, पर ईश्वर की दृष्टि में इसका कुछ भी मोल नहीं है। वैसे आजकल समाज में कुछ पाखंडी ईश्वर के नाम पर, कृष्ण के नाम पर आपको गोलोक का टिकट दिलवाने का झांसा जरूर देते हैं। ऐसे गोलोक का जहां कृष्ण कई स्त्रियों के साथ विलास करते हैं, पर ध्यान रहे रोड पर, सड़कों पर या बड़े बड़े भवन बनाकर राधे राधे करने से श्री कृष्ण बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होने वाले। क्योंकि भारतीय आध्यात्म दर्शन इन पाखंडियों की फतांसी कहानियों से बिल्कुल भिन्न है। वास्तव में श्री कृष्ण का जो गोलोक है वो निराकार ईश्वर का वो धाम है जहाँ पहुंचकर जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है। आवागमन के चक्र से जीवात्मा मुक्त हो जाती है और परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। वहाँ नाच गाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बैकुंठ, गोलोक, साकेत, अमरपुरी चाहे जितने भी धाम हैं वो एक ही धाम के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग धाम नहीं हैं। और वो धाम स्वयं परमात्मा ही हैं। कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जहाँ नाच गाने या स्त्री विलास की कोई व्यवस्था हो। ये जो कली के अनुयायी पाखंडी बाबा आपको जो गोलोक दिखा रहे हैं, सावधान, ये मात्र कली के अनुयायियों द्वारा अपनी संख्या बढ़ाने का षड्यंत्र मात्र है। इससे नरक ही मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं। गोलोक तो दूर की बात है। भारतीय दर्शन में स्वर्ग और नरक दो ही स्थान हैं जीवात्मा के भोग के लिए कर्मानुसार। बाकी परमात्मा का लोक तो वो लोक है जहाँ भोग नहीं, मोक्ष मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहिता प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युप काल न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं यहाँ कि सबकी स्थिति का आधार, निधान, अविनाशी कारण वो स्वयं हैं। और जो परम धाम है वो भी वो स्वयं ही हैं। उन्हें प्राप्त करना मतलब उनमें विलीन हो जाना। और कबीरदास जी ने भी यही कहा है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। और गायत्री स्तवन में भी यही कहा गया है, यन्मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। अर्थात जो कल कण में व्याप्त विष्णु हैं, परमात्मा हैं, वो ही विशुद्ध तत्व हैं और आत्मा का परम धाम हैं। वैसे महाभारत काल में श्री कृष्ण
को जो दो परम प्रिय लोग हैं वो एक अर्जुन हैं और दूसरी द्रौपदी। इनमें से किसी ने भी कोई भी संस्था नहीं ज्वाइन की थी जो इन्हें कृष्ण की भक्ति सिखाए, और ना ही ये टीका टंबर ही करते थे। अर्जुन राजपुरुष थे और द्रौपदी रानी। ये अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही रहते थे, अर्जुन राजपुरुष की तरह और द्रौपदी महारानी की तरह। फिर भी ये कृष्ण को परम प्रिय थे क्योंकि इनके हृदय निष्कपट थे और ये सदा धर्म के पथ पर ही चलते थे। किसी डिस्को में किसी धुन पे थिरक लेना या किसी मंदिर में राधे राधे पर थिरक लेना बहुत फर्क नहीं है इसमें। सड़क पर कूद कूद कर उछल उछल कर कितना भी राधे राधे कर लें, इसमें करने वालों को शायद मज़ा आ जाए, बस कृष्ण नहीं प्रसन्न होने वाले। उन्हें तो मीरा का प्रेम पसंद है, सूर्य का प्रेम पसंद है, तुलसी का प्रेम पसंद है, जो हृदय की गहराई से निकलता है। हरिओम।